कहानी की शुरुआत पूरी तरह से तबाह हो चुकी पृथ्वी से होती है, जहाँ की अभी जेसन नाम का एक सर्वाइवर सबसे छिपते छिपाते अपने लिए खाना ढूंढने निकला है। दरअसल आज से 19 साल पहले साल 2026 में अचानक से पूरी दुनिया भर में एक भयानक वायरस फैल गया। ऐसा वायरस जिससे लोगों की सोचने समझने की शक्ति खो जाती और वे पागलों की तरह एक दूसरे को ही मारने लगते। इसके बाद तो जल्दी एक एक कर सारे देशों की सरकारें गिरने लगी। पुलिस से लेकर आर्मी तक कोई भी इस आपदा पर काबू नहीं पा सका। और अब उस घटना के 19 सालों के बाद यानी कि साल 2045 तक सिर्फ कुछ चुनिंदा इंसान ही जीवित बचे हैं। लेकिन इतने लंबे समय तक सरवाइव करने के बावजूद अब खाने और पानी के संसाधन लगभग खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ से हम जेसन को देखते हैं, जो कि हर रोज की तरह आज भी अपने आसपास के एरिया में घूमकर अपने लिए खाने पीने की सप्लाईज इकट्ठा करने निकला था। तभी लकीली काफी दूर चलने के बाद उसे एक स्टोर दिखाई दिया, लेकिन उसने इसके अंदर जाकर देखा कि यहाँ की सप्लाईज को तो पहले ही लूटा जा चुका है। जेसन उसके अगले रूम में जाता है, लेकिन यहाँ भी दो लोगों के सिर्फ कंकाल ही बचे थे और उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, यानी कि ये दोनों इसी स्टोर के मालिक होंगे। और बाकी सर्वाइवर्स ने स्टोर का माल लूटने के लिए इस कपल को मार डाला, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आखिरी समय में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। अब जेसन ये देखकर 19 साल पहले जब ये आपदा फैली थी तब का अपना पास्ट याद करने लगता है। उस वक्त जेसन की पत्नी मैरी उसके बच्चे की प्रेग्नेंट थी और जेसन उसे इन्फेक्टेड लोगों से बचाते हुए बाकी सर्वाइवर्स के साथ एक पुरानी बिल्डिंग में उसकी डिलीवरी करवा रहा था, जहां इतने कड़े पहरे के बीच मैरी ने एक लड़की को जन्म दिया। लेकिन जेसन और उसकी पत्नी अपने बच्चे का चेहरा तक देख पाते उसके पहले ही उन्हें बाहर से इन्फेक्टेड लोगों के अंदर घुसने की आवाजें आने लगी, यानी कि यहाँ हमला हो चुका था। बाकी बचे हुए सर्वाइवर्स जल्दी से उन पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होने से वे टिक नहीं पाते। इसी कियोस्क के बीच जेसन ने डॉक्टर से कहा कि वो जल्दी से उनके बच्चे को अपने साथ लेकर यहाँ से पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल जाए, और वो अपनी पत्नी मैरी को लेकर आ रहा है, जबकि मैरी ने तो अभी एक बच्चे को जन्म दिया था। फिर भी उसे इसी हालत में जेसन अपने साथ ले जाने लगता है, और जैसा कि होना ही था, थोड़ा आगे जाते ही मैरी इस दर्द और पीड़ा को सह नहीं सकी और उसने दम तोड़ दिया। जेसन बड़े भारी मन से अपनी पत्नी को दफनाता है, लेकिन अभी तो उसके पास अपनी पत्नी की मौत का शोक मनाने तक का वक्त नहीं था। उसे अभी अपने बच्चे को भी ढूंढना था, जिसे उसने डॉक्टर को सौंपकर भगा दिया था। लेकिन अब उस घटना को लगभग 19 साल बीत चुके हैं। जेसन इन 19 सालों में जितना भी हो सका उतने अलग अलग देशों में घूम चुका है, लेकिन उन्हें किन्हीं भी सर्वाइवर्स के ग्रुप में उस डॉक्टर और अपने बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला, और अब तो वो खुद भी उनके मिलने की उम्मीद तक खो चुका है। अब आज भी जेसन इस कपल को देखकर अपनी गन निकालता है, जिसमें सिर्फ एक गोली बची है, और ये गोली किसी दूसरे खतरे के लिए नहीं बल्कि जेसन ने खुद के लिए रखी है, ताकि वो एक दिन इससे खुद को एक आसान मौत दे सके। आज भी वो इस गोली को घुमाकर खुद पर गन का ट्रिगर दबा देता है, लेकिन वो गोली फायर नहीं होती, यानी कि खुद किस्मत भी नहीं चाहती कि जेसन इन सारे झंझटों से मुक्त होकर अपनी पत्नी के पास चला जाए। वहीं आज भी पूरा दिन घूमने के बाद उसे कुछ खास खाना नहीं मिला, तो वो शाम को अब वापस से अपने ठिकाने पर लौटने लगता है। लेकिन इसी बीच रास्ते में उसे एक इन्फेक्टेड आदमी मिल गया। हालांकि जेसन को इनसे निपटने की आदत हो चुकी है और वो उसे दूसरी दिशा में भटकाकर अपने घर की ओर भागाता है। यहाँ भी वो अब पुराने समय का सड़ा गला खाना खाने को मजबूर है, जिसके बाद जेसन अपने पूरे दिन का सबसे पसंदीदा काम यानी कि गिटार उठा लेता है। लेकिन तभी अब उसके दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई और जेसन ने डरकर गन ले ली कि कहीं उसके गिटार की आवाज से कोई लुटेरा या फिर कोई इन्फेक्टेड ना आ गया हो। लेकिन ये तो सिर्फ एक लड़की ही थी। फिर भी जैसे अब हालात चल रहे हैं, जेसन उसे गन पॉइंट पर पूछने लगता है कि वो है कौन और यहाँ क्यों आई। अब उस लड़की ने भरोसा दिलाया कि वो अकेली ही है और उसके पास कोई वेपन भी नहीं। सो जेसन सबसे पहले उसे थोड़ा बहुत खाना दे देता है, क्योंकि इस लड़की ने पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। अब थोड़ा पेट भरने के बाद उसने रिवील किया कि उसका नाम डोरा है। वो नॉर्थ के पहाड़ों में मौजूद एक छोटी सी सर्वाइवर्स की कम्युनिटी में रहती थी, लेकिन अब चूंकि उनके वहाँ भी खेती होना बंद हो चुकी है, तो वो अपनी एक छोटी सी टीम के साथ यहाँ के शहरों में खाने पीने की सप्लाईज ढूंढने आए थे, ताकि उस खाने को अपनी कम्युनिटी में ले जाकर वहाँ मौजूद लोगों का पेट भर सके। डोरा ने आगे बताया कि लेकिन तभी उन्हें एक दूसरे सर्वाइविंग ग्रुप रेडर्स ने घेर लिया।
दरअसल अब इस एपोकलिप्स के समय में रेडर्स नाम का ये ग्रुप दूसरे सर्वाइवर्स को मारकर उनके रिसोर्सेज छीन लेता है और वे अपने ग्रुप में सिर्फ हट्टे-कट्टे मर्दों को ही शामिल करते हैं जो औरों को मार सकें। डोरा ने बताया कि कैसे उन रेडर्स ने पहले उसकी टीम के सारे मर्दों को मार दिया, लेकिन उस समेत लड़कियों को नहीं, क्योंकि वे लड़कियों को अपने पास कई दिन तक बंधक बनाकर उनके साथ गलत काम किया करते हैं और फिर उन्हें मारते हैं। और इसी दौरान जब वे बाकी लड़कियों के साथ डोरा को भी अपने ठिकाने पर ले जा रहे थे तो डोरा किसी तरह से बीच रास्ते से उनसे बचकर भाग आई और उसे छिपने के लिए जेसन का घर दिखाई दिया जहां रात को लाइट जल रही थी। अब जेसन सब सुनने के बाद पहले डोरा को शांत करता है। उसे पता था कि अब चूंकि कोई भी नियम या कानून नहीं बचे तो इंसान जानवर बन चुके हैं और रेडर्स नाम का ये ग्रुप तो सबसे खतरनाक है। अब डोरा ने आगे मैप पर एक जगह पर इशारा करते हुए रिवील किया कि उनके बाद उनकी कम्युनिटी की दूसरी टीम इसी जगह पर 3 दिन के बाद एक ट्रक से उन्हें सामान के साथ लेने आने वाली थी और इन्हीं 3 दिनों में डोरा की टीम को जितना भी हो सके खाने पीने की सप्लाई जुटानी थी, लेकिन अब उसकी तो पूरी टीम ही मारी गई और वो अकेली ही बच पाई है। सो वो अब जेसन से मदद मांगती है कि चूंकि वो औरों जैसा नहीं है तो क्या वो इस जगह तक जाने में उसकी मदद करेगा ताकि वो अपनी कम्युनिटी के पास वापस सेफ पहुंच सके। अब जेसन ने नोटिस किया कि एक तो ये मीटिंग पॉइंट यहाँ से बहुत दूर है, वहां पहुंचने में उन्हें करीब 3 दिन लग जाएंगे। ऊपर से बीच का सारा ही रास्ता बहुत खतरनाक भी होगा क्योंकि रेडर्स नाम का ये ग्रुप मेनली इसी एरिया में रहता है। सो जेसन ने ये कहकर कि वो तो बस उसे आसरा दे सकता है, वो उसकी इस खतरनाक सफर पर मदद नहीं कर सकता। अब वो डोरा को मना कर देता है। हालांकि डोरा अब भी उसे थैंक्स बोलती है जो उसने उसे सोने के लिए छत दी और वो सुबह निकल जाएगी। ये कहकर वो सोने के लिए चली जाती है, जबकि जेसन को डोरा को देखकर 4 साल पुराना समय याद आया जब वो अपने एक और साथी सैम और उसके बेटे के साथ रहा करता था। वे तीनों साथ में सरवाइव करते। तभी एक दिन जेसन को खबर मिली कि जिस डॉक्टर को उसने अपना बच्चा सौंपा था उसे किसी दूसरे सर्वाइवर ने यहाँ से दूर एरियाज में देखा है। सो जेसन अभी ही वहीं जाने लगा ताकि वो अपने बच्चे को खोज सके। हालांकि उसके साथी सैम ने उसे मना कर दिया क्योंकि एक तो वो एरिया बहुत खतरनाक था, ऊपर से वो अपने बेटे को साथ लेकर रिस्क नहीं ले सकता। उसने जेसन से भी रुकने को कहा क्योंकि वे यहाँ साथ मिलकर अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन जेसन को तब किसी भी तरह अपने बच्चे को ढूंढना था। सो वो अपने साथी को उसके बेटे के साथ छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ से निकल गया। हालांकि बावजूद इसके जेसन को कभी अपना बच्चा नहीं मिला। अब सुबह होने पर जब डोरा की आंखें खुली तो जेसन अकेले में गिटार बजाते हुए एक धुन गुनगुना रहा था, वही सेम धुन जो कि उसने कभी अपनी पत्नी के लिए बनाई थी। वहीं जब डोरा उसके पास भी जाती है तो जेसन ने बताया कि उसने अपना मन बदल लिया है। अब वो उसके साथ उसे उसकी लोकेशन तक लेकर जाएगा जहाँ की आज से 3 दिन के बाद डोरा को लेने उसकी कम्युनिटी का ट्रक आने वाला है। दरअसल जेसन ने चूंकि 4 साल पहले अपने दोस्त सैम को उसके बेटे के साथ अकेले छोड़ दिया था तो अब वो दोबारा से वही गलती फिर नहीं करना चाहता। अब दोनों के साथ में चलने पर रास्ते में डोरा की पूछने पर कि जेसन ने अपना मन क्यों बदल लिया तो उसने बताया कि अब वो खुद के जीने की उम्मीद खो चुका है, लेकिन वो कम से कम किसी और की मदद करके उन्हें जीवन दे सकता है। अब आज दोनों अपना पूरा ही दिन चलते हुए एक पुराने शेल्टर तक पहुंच गए जहां की एक बूढ़ा आदमी खाने पीने की सप्लाईज के बदले में वेपन्स दिया करता है। सो जेसन अब डोरा की सेफ्टी के लिए अपने पसंदीदा गिटार को देकर उसके बदले में एक स्नाइपर गन को ले लेता है क्योंकि उसे पता था कि आगे का उसका 2 दिन का सफर बहुत खतरनाक होने वाला है, उनके रास्ते में बहुत खतरे आएंगे। इसलिए उसने डोरा के लिए अपना फेवरेट गिटार तक बेच दिया। वहीं जेसन ने तो ये भी फैसला कर लिया था कि एक बार वो डोरा को उसकी मंजिल तक सेफली पहुंचा दे, फिर जो एक गोली उसने कई सालों से खुद के लिए बचा कर रखी है वो उसे खुद को खत्म कर अपनी पत्नी के पास चला जाएगा। वहीं अपने बच्चे की वापस पाने की उम्मीद तो जेसन बहुत पहले खो चुका था। यहीं अब रास्ते में डोरा को 19 साल पहले यानी कि साल 2026 में छपा आखिरी न्यूज़पेपर भी मिलता है जिसमें लिखा था कि कैसे सिर्फ एक वायरस ने पूरी दुनिया ही बर्बाद कर दी। आखिरी कुछ दिनों में गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग वीटॉक्स की वीडियो को डाउनलोड करके रख लें। इस पूरे यूट्यूब चैनल पर एपोकलिप्स के समय कैसे सरवाइव करना है उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं। खैर अब दोनों आज का पूरा ही दिन सफर के बाद एक सेफ जगह पर आग जलाकर आज की रात यहीं बिताने का फैसला करते हैं।
यहीं डोरा को जेसन की गन में मौजूद उसे गोली के बारे में पता चला। हालांकि अभी वो कुछ नहीं कहती। अब सुबह होने पर दोनों फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। यह रास्ते में उन्हें टूटे हुए घर और स्कूल्स मिल रहे थे, जिन्हें देखकर डोरा ने बताया कि वो असल में इस वायरस से दुनिया बर्बाद होने के बाद ही पैदा हुई थी। सो उसने कभी नॉर्मल दुनिया नहीं देखी। उसकी कम्युनिटी के लोग उसे हमेशा पुरानी नॉर्मल दुनिया के बारे में बताया करते थे। सो अब जेसन डोरा को बताने लगता है कि कैसे शुरू में सबने इस नए वायरस को बहुत हल्के में लिया था। उन्हें लगा कि अब इंसान इतने एडवांस्ड हो चुके हैं कि वे किसी भी बीमारी का इलाज ढूंढ लेंगे, और ऐसा हुआ भी। इस वायरस के फैलने के कुछ ही महीनों के बाद कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उन्हें इस वायरस की कमजोरी मिल चुकी है, और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई। क्योंकि उन देशों के ये दावा करते ही बड़े देशों ने उन वैज्ञानिकों को ही मरवा दिया। दरअसल वे बड़े देश ये नहीं चाहते थे कि उनसे गरीब देशों के वैज्ञानिक इस वायरस का इलाज ढूंढ ले और वे इसका एंटीडोट बेचकर उनसे ज्यादा अमीर बन जाएं। फिर उन वैज्ञानिकों के मरने के बाद तो हालात और खराब होते गए। बड़े देशों के छोटे देशों पर अटैक के बाद ये इन्फेक्शन पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल गया। वहीं ये समय के साथ अपग्रेड भी होता गया कि बड़े देश खुद इसका एंटीडोट नहीं बना सके, क्योंकि उन्होंने इसकी शुरुआती स्टेज में इसे रोका नहीं था। और फिर तो इस वायरस से कोई भी देश नहीं बच सका, यानी कि दुनिया कभी बर्बाद ही ना होती अगर कुछ बड़े देश लालच और पावर के नशे में ना होकर गलत कदम न उठाते और छोटे देशों को एंटीडोट बना लेने देते। दुनिया के तबाह होने की असली वजह ये वायरस तो दूसरे नंबर पर आता है। पहली वजह तो खुद इंसान ही है। अब आज भी लगातार 2 दिन पैदल चलने के बाद शाम होने पर उन्हें रास्ते में एक टाउन में कुछ लोग दिखाई दिए। सो दोनों छुपकर देखने लगते हैं कि यहाँ तो उसी रेडर्स ग्रुप के लोग मिलकर कई सारे दूसरे सर्वाइवर्स को मार रहे थे। इससे भी अजीब बात कि इन दूसरे सर्वाइवर्स के पास तो कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं था, लेकिन उनकी आंखों के सामने रेडर्स ग्रुप का लीडर उन्हें सिर्फ इसलिए मार देता है ताकि इस पृथ्वी पर जितने भी कम इंसान बचेंगे, खाने पीने के संसाधन उतने ही कम लोगों में बटेंगे। तभी उस लीडर को देखकर डोरा को भी याद आया और उसने रिवील किया कि कैसे उसकी कम्युनिटी पर अटैक करने वाले सेम यही लोग थे। इसी लीडर और उसके लोगों ने मिलकर पहले उसके ग्रुप के मर्दों को मार डाला और फिर वो उसकी बाकी साथी लड़कियों को शोषण के लिए अपने साथ ले गया था, जिसके बाद अब डोरा तो गुस्से में उस पर गोलियां भी चलाने वाली थी। हालांकि जेसन ने उसे रास्ते में रोकते हुए कहा कि वो गुस्से में कोई गलती ना करे, अभी हम दोनों भी मिलकर इस पूरे ग्रुप का सामना नहीं कर सकते। और जेसन ये कहकर डोरा को अपने साथ इस ग्रुप से दूर ले जाने लगता है। लेकिन अब और आगे चलकर जेसन ने देखा कि यहाँ तो उन्हीं लड़कियों जो इस रेडर ग्रुप ने डोरा के ग्रुप से उठाई थी, उन्होंने उन लड़कियों के साथ शोषण करके उन्हें बांधकर जान से मार दिया है। अब जेसन ये सब देखकर गुस्से में ही था कि ये लोग इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं कि तभी उसे बाहर से डोरा के गोले चलाने की आवाज सुनाई दी। दरअसल डोरा के ग्रुप के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो वो अपने गुस्से को दबा नहीं सकी। लेकिन अब जेसन बाहर जाकर देखता है कि उस ग्रुप के लोगों ने डोरा को पकड़ लिया है और वे तो अब उसके साथ भी गलत करने जा रहे थे। सो जेसन अब जल्दी से अपने स्नाइपर गन का इस्तेमाल कर उस रेडर ग्रुप के लोगों को एक एक कर मारना शुरू कर देता है। उसे पता था कि वो अकेला इस पूरे ग्रुप को हरा नहीं सकता, इसलिए उसने जोर से आवाज करके आसपास के इन्फेक्टेड लोगों को भी बुला लिया और वे सारे इन्फेक्टेड लोग रेडर्स ग्रुप पर टूट पड़ते हैं। और जब तक वो ग्रुप इन इन्फेक्टेड लोगों से निपट रहा था तब तक जेसन जल्दी से भागकर अब उसी घर में जाता है जहाँ की वे लोग डोरा को उठाकर लाए थे। और जेसन अब जल्दी से यहाँ के सभी लोगों को मारकर डोरा को छुड़ा लेता है। लेकिन अब जब आखिर में दोनों भाग ही रहे थे कि तभी पीछे लीडर अपने पूरे ग्रुप के मरने के बावजूद अकेले जिंदा बचकर आ गया। वो बहुत गुस्से में भी था जो जेसन ने उसके मेंबर्स को मारा। वहीं जेसन भी अब डोरा को बचाने के लिए लीडर से लड़ने लगता है, लेकिन लीडर तो उससे कहीं ज्यादा स्किल्ड फाइटर निकला। वो जेसन को मारकर बेहोश कर अब डोरा को पकड़कर उसके कपड़े फाड़ने लगता है। लेकिन अब डोरा ने दिमाग लगाते हुए लीडर के करीब आते ही उसकी गर्दन पर काट लिया। वहीं तभी पीछे से जेसन के वार करने पर अब लीडर वहीं गिर पड़ता है और मारा जाता है। जेसन और डोरा को इतनी तो शांति थी कि उन्होंने इन लोगों को मारकर इंसानियत का भला ही किया है। वहीं अब चूंकि अंधेरा होने आया है तो जेसन ने कहा कि उन्हें आगे बढ़कर कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी। उसने डोरा को ये भी बताया कि यहाँ से थोड़ा और आगे उसके पुराने दोस्त सैम का घर है, जिसे कि वो उसके बेटे के साथ 4 साल पहले छोड़कर चला आया था। अब दोनों फाइनली कुछ ही देर में सैम के घर पहुंच गए।
और यहाँ सैम ने रिवील किया कि एक लुटेरों के ग्रुप से लड़ते हुए उसके दोनों पैर टूट गए। वहीं उसका बेटा भी 2 साल पहले ही मर चुका है। अब जेसन को सैम का सुनकर बहुत बुरा लगा, क्योंकि अगर वो उसे छोड़कर ना जाता तो ये सब कभी नहीं होता। इसलिए जेसन सैम से माफी मांगते हुए कहता है कि उसे अपने किए का बहुत पछतावा है। वहीं वो और डोरा यहाँ सिर्फ आज की रात ही रुकेंगे और फिर सुबह होने पर अपने सफर पर निकल जाएंगे, क्योंकि उसे डोरा की जान बचानी है। वहीं अब सैम ये जानने के बाद कि जेसन डोरा की मदद करने निकला है, उसने कहा कि कोई बात नहीं, उसे उस पर कोई गुस्सा नहीं है, क्योंकि जो कुछ जेसन के जाने के बाद उसके और उसके बेटे के साथ हुआ शायद से वो उनकी किस्मत में लिखा होगा। इसके बाद सैम ने जेसन से कहा कि वो पास वाले वेयर हाउस में जाकर अपने और डोरा के लिए खाना ले आए, तब तक वो डोरा को घर दिखा देगा। अब जेसन के जाने के बाद डोरा ने कहा कि जेसन एक बहुत अच्छा आदमी है, वो सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए ये खतरनाक सफर कर रहा है। लेकिन अब सैम कहता है कि काश जेसन ने ये सब पहले किया होता तो आज उसके साथ वो सब नहीं होता जो अब जेसन और डोरा दोनों के साथ होने वाला है। और ये कहते ही सैम का चेहरा बदल गया, वो अपने व्हीलचेयर से खड़ा हो जाता है, यानी कि वो पैर न होने का ड्रामा कर रहा था। और डोरा समझ गई कि सैम के इरादे कुछ और ही हैं। वो जल्दी से सैम पर अटैक कर बाहर भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन सैम ने उसे आसानी से काबू कर लिया। जिसके बाद डोरा गुस्से में कहती है कि जेसन जल्दी वेयरहाउस से खाने का सामान लेकर वापस आता होगा और वो उसे छोड़ने नहीं वाला। लेकिन अब सैम कहता है कि जेसन जिस वेयरहाउस में गया है वो वहाँ से कभी जिंदा वापस नहीं आने वाला। दूसरी ओर जेसन जो कि वेयरहाउस में आया था, अब उसने नोटिस किया कि यहाँ खाना तो छोड़ो, अंदर से बहुत बुरी बदबू आ रही है। और फिर अंदर जाने पर जो उसने अपने सामने देखा उससे तो जेसन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यहाँ तो सैम का बेटा जो कि खुद अब तक इन्फेक्टेड हो चुका था, सिर्फ अकेला वहीं बंद है। जेसन ने नोटिस किया कि सैम ने अपने बेटे के इन्फेक्टेड होने के बावजूद उसे यहाँ बंद करके रखा है और वो उसे जिंदा रखने के लिए अपने बेटे के सामने बहुत से मासूम लोगों को फेंक रहा है ताकि उसका बेटा उन्हें खाकर जीवित रह सके। वहीं दूसरी ओर सैम डोरा से कहता है कि जेसन की बॉडी बड़ी होने से उसके बेटे को अगले कई हफ्तों तक उसके खाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तब तक वो डोरा को यहीं बंद करके अपनी प्यास शांत करेगा और आखिर में वो उसे भी अपने इन्फेक्टेड बेटे के आगे फेंक देगा। लेकिन तभी दरवाजे से जेसन वापस आ गया और उसने कहा कि उसे डोरा के लिए वापस आना था, इसलिए उसे सैम के इन्फेक्टेड बेटे को मारना पड़ा। और ये सुनते ही सैम गुस्से में अब जेसन को गोली मार देता है, जिससे डोरा जल्दी से सैम पर टूट पड़ी। लेकिन अब भी वो कैसे भी करके सैम का सामना नहीं कर सकती। और इस बार फिर से सैम जब आगे बढ़ा कि तभी पीछे से गोली लगने से वो नीचे गिर पड़ता है। डोरा ने देखा कि पीछे जेसन ने उसे अपनी इकलौती उसे गोली से मारा है जो कि उसने बहुत सालों से खुद के लिए बचा कर रखी थी और वो उसने डोरा के बचाने के लिए इस्तेमाल कर दी। अब डोरा देखती है कि वो गोली जेसन की छाती में लग गई है, यानी कि वो बच नहीं सकता। हालांकि अब भी वो हार नहीं मानती। वो घायल जेसन को उठाकर अपने साथ उसी लोकेशन पर जाने लगी जहां उसकी कम्युनिटी के लोग सुबह होने पर उसे लेने आने वाले थे। अनफॉर्चुनेटली जेसन वहां पहुंचते ही गिर पड़ता है। उसे पता था कि अब वो बच नहीं पाएगा और वो डोरा से कहता है कि वो बुरा न माने, उसे इसी दिन का कब से इंतजार था और अब वो अपनी पत्नी के पास जा सकेगा। जिसके बाद जेसन की आंखें बंद हो गई। उसे लगा कि वो अपनी पत्नी के सामने खड़ा है, लेकिन वो उसके करीब आता कि उसकी पत्नी ने इशारा किया कि अभी वक्त नहीं हुआ है। और तभी जेसन की आंखें खुलती है और उसे पता चला कि वो तो पिछले 2 हफ्तों से कोमा में पड़ा था। दरअसल उस लोकेशन पर पहुंचने के बाद डोरा के कहने पर उसकी कम्युनिटी के लोग जेसन को अपने साथ ले आए और उसकी गोली निकाल दी। लकीली जेसन को 2 हफ्तों तक कोमा में रहने के बाद आज होश आ गया है और वो सेफ बच जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जेसन को तो ये देखकर और बड़ा शौक लगा कि जिस डॉक्टर ने उसका इलाज किया है वो कोई और नहीं, ये तो सामने वही डॉक्टर था जिसने 19 साल पहले जेसन के बच्चे का जन्म करवाया था और जेसन ने अपना बच्चा इसी डॉक्टर को सौंपा था। अब वो डॉक्टर जेसन के पास आकर सॉरी बोलता है। उसने कहा कि उसने जेसन को ढूंढने की बहुत कोशिशें की ताकि वो उसे उसके बच्चे को लौटा सके, लेकिन किस्मत ने उन्हें कभी मिलने ही नहीं दिया। अब जेसन तो जल्दी से डॉक्टर से अपने बच्चे के बारे में पूछता है कि अब वो कैसा होगा। तभी डॉक्टर ने उसे डोरा की ओर इशारा किया और कहा कि यही तो है,
ये उसी की बेटी है। यानी कि जेसन जिसे शुरू से ही अनजान समझकर बचा रहा था, ये तो उसी की बेटी निकली। वो पिछले 19 सालों से उसे ढूंढकर थक गया और जब उसने हार मान ली तो किस्मत ने उसे फिर से उसकी बेटी से मिलवा दिया। यानी कि अगर जेसन तब खतरा देखकर उसकी मदद न करता, क्योंकि वो तो उसके लिए अनजान थी, तो वो अपनी ही बेटी को खो देता। और दोनों बाप बेटी अब फिर से मिल चुके हैं, जहां वे इसी कम्युनिटी में एक साथ मिलकर रहेंगे। जेसन के लिए तो ये दूसरा जन्म है और उसे समझ आ गया कि अगर हम इंसानियत पर भरोसा रखें तो हर एक अच्छा किया हुआ काम हमारे पास लौटकर वापस जरूर से आता है, फिर चाहे वो देरी से ही क्यों ना आए। करने में अपनी खुद की मदद की। इसी होपफुल और हर सिचुएशन में सिर्फ पॉजिटिव रहने के मैसेज के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो वीडियो को लाइक और हाइप जरूर से करें अगर आपको ऐसे ही यूनिक और पोस्ट एपोकलिप्टिक वीडियोस देखना पसंद है। थैंक यू।